जी हो गया। चलिए जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हम जो है क्या क्या कहाँ तक किए थे टाइम एंड वर्क में टाइप 1 में 17 नंबर तक, क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने किया था। और आज जो है 18 नंबर से देखेंगे। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। जिनके यहाँ पीडीएफ नहीं है वो पीडीएफ या तो यहाँ से आप ले लीजिए क्लास से, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ वहाँ से लोड कर लीजिए। अब क्या करें, चलिए स्टार्ट करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन से। और जो आपसे नहीं बनता है आप कमेंट करिए कि ये क्वेश्चन नहीं बना है। हम टोटल क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे। जो ठीक क्वेश्चन है, जो आपसे नहीं बनेगा वही क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, और जो इजी है वो मैं आपको लिए छोड़ दूँगा। ठीक है ना? चलिए लॉक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। और हम कुछ बेसिक फार्मूला, बस 2 ही फार्मूला है जिसके ज़रिए हम टोटल टाइम एंड वर्क को करेंगे। फार्मूला क्या क्या था जी? एक था आपका वर्क इक्वल टू सी इंटू टी था, और एक आपका था MDH वाला फार्मूला M1D1H1 बटा W1 इक्वल टू आपका क्या था M2D2H2 बटा में आपका था W2। बस इतना फार्मूला, इन दोनों फार्मूला के अलावा और कोई फार्मूला नहीं है। बाकी का आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कहाँ से कहाँ तक देखने वाले हैं हम? 18 से 50 तक देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 50 तक देखें। परिणाम का बता दीजिए कि चलिए क्या जी? परिणाम का बता हैं? ये पहले वाला कहा दीजिए कहाँ? हाँ, ये टाइप जो है टाइप फर्स्ट का 18 से 50 तक देखेंगे। देखते हैं कहाँ तक जाता है। जो क्वेश्चन आपसे बनने लायक होगा उसे छोड़ देंगे, जो नहीं बनेगा वो आप बनाइएगा, हम बना लेंगे। चलिए 18 नंबर का सवाल देखिए। क्या आपसे कहा कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में पूरी कर सकते हैं। 30 आदमी मतलब कि ये हो गया आपका 30 मैन, और सड़क की मरम्मत 18 दिन में, ये हो गया आपका 18 दिन। ये हो गया आपका M1, ये हो गया आपका D1। आपको समझना होगा कि यहाँ पे हम गुना क्यों कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है जी? MDH होता है। तो इसका मतलब कि मैन और डे को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम क्या देखेंगे इसके बाद, यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी? यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी? देखिए पहले 30 मजदूर था, 6 मजदूर और लगा दिया जाए, 6 मजदूर और लगा दिया जाए तो मजदूर हो जाएगा कितना आपका? 36 हो जाएगा। तो वो बोला कि काम कितना दिन में होगा, यानी कि आपसे क्या कर रहा है? D2 क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ये आपका M2 हो गया, ये आपका क्या हो गया? D2 हो गया। आप यहाँ से D2 का मान निकाल सकते हैं। ये 18 दूनी 36, और ये हो जाएगा आपका 15, आ जाएगा कितना आपका? 15 दिन। 19 नंबर का सवाल करते हैं। 19 नंबर का सवाल क्या कहा कि एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिन में, एक किसान है जो पर डे 6 घंटा काम करता है और 18 दिन में क्या करता है? तो खेत को जोत लेता है। तदनुसार उसे वही काम 12 दिन में पूरा करना है ना? इसी काम को कितना दिन में करना है? 12 दिन में करना है। तो बोला प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा, मतलब कि टाइम H2 आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ये भी काम दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। आप H2 का मान निकाल सकते हैं। चलिए 20 नंबर का सवाल आसान है। 21 नंबर का सवाल करते हैं। 21 नंबर का देखिए। बोला कि A एक कार B द्वारा किए जाने वाले उसी कार को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। एक कार B द्वारा किए जाने वाले उसी कार को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। मतलब 2 पर्सन है, A और B है।
तो बी जितना समय में किसी काम को करता है उससे 5 दिन कम में कौन कर लेता है, तो ए कर लेता है। आ रहा है समझ में? चलिए, ये रोटेशन ऑफ है फिर भी घूम क्यों रहा है? रोटेट तो ऑफ है जी, ये ऑन है। ओ अब नहीं घूमेगा, ठीक है। हाँ, अब क्या बोला, यदि दोनों मिलकर वही कार, यहाँ पे फिर आपसे दे दिया है कि दोनों मिलकर के वही काम कितना हो जाएगा, 100 बटा कितना दिन, 9 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार को कितना दिन में करेगा। देखिए, जब इस तरह का सवाल आता है एक्स वाला, तो हम जो है पहले निकालेंगे कि ए का 1 दिन का काम, तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 बटा एक्स माइनस 5, और बी के 1 दिन का काम निकालेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, एक्स। हम क्या देख रहे हैं कि दोनों को मिलवा करके काम करवाया है, और निश्चित मान आपका बराबर में दिया हुआ है कितना आपका, 100 बटा 9 दिन, दोनों का निश्चित टाइम है। तो अगर इधर भी दोनों का करवा लेते हैं तो क्या, जैसे ही निश्चित के तुलना क्या किससे करते हैं, अनुपातिक से करते हैं या परसेंटेज से करते हैं, या तो फिर एक्स वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है आपका ये दोनों का काम है, दोनों मिलकर के इतना दिन में करता है, इधर भी क्या किए, दोनों से काम करवा दिए मिला करके। अब आपसे यही पूछा है कि बी उस कार को कितने दिन में कर लेगा। सीधा सीधी समझिए कि अगर आप ऑप्शन से एलसीएम अगर आप लेते हैं तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, उससे अच्छा है कि आप ऑप्शन ले लीजिए। और ऑप्शन कितना लेना पड़ रहा था जी, ये तो हिसाब कल किए थे लग रहा है जी, किए थे ये हिसाब, किया हुआ है कहाँ वही सही सब ठीक है किए थे। चलिए कोई नहीं, कितना ऑप्शन जो है 15 अगर लेते हैं तो यहाँ पे 1/10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/15। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10 गुने 15 बटा नीचे में हो जाएगा 25, काटेंगे 5 दिया 15, 5 पचे 25, तो 5 दूनी 6 दिन आ जाएगा, इतना दिन नहीं आएगा। ये वाला पहला ऑप्शन नहीं होगा। 20 लीजिए। 20 अगर लेते हैं तो 1/15 प्लस 1/20, ये भी नहीं होगा। 25 अगर लेते हैं तो 1/20 प्लस 1 कितना 25, कितना हो जाएगा 20 गुने 25 बटा 45, ये आ जाएगा 5 से 5 बचे 25, 5 से 5 से 5 बचे 25, 5 9 45, तो 20 बचे 100 बटा कितना हो जाएगा 9 दिन। इसका जो आंसर होगा कितना होगा 25 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा तो यही बात आएगा। चलिए देखिए 22 नंबर का भी हमने किया था, 22 नंबर का किया था, 23 नंबर का करते हैं। 23 नंबर बोला 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन, ये बिल्कुल आसान है, MDH लगाइए बन जाएगा। और 24 नंबर भी हम किए थे जी कल, 24 भी किया हुआ था, याद रखिएगा कल से 24 तक किया हुआ था। चलिए 25 करते हैं। 25 में कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति नहीं पता है, मैंने M1 जो है नहीं पता है, क्या कर लेंगे x मान लेंगे, और कितना दिन में करता है 55 दिन में करता है। उसके बाद बोला 6 व्यक्ति और हों तो कार को करने में 11 दिन क्या लगेगा, कम लगेगा। देखिए ध्यान से, ये आपका M1 है, ये आपका D1 है। आप बोला 6 व्यक्ति और हों, मतलब इधर आप क्या लिखिएगा M2, तो 6 व्यक्ति और हों, तो पहले x आदमी था, 6 व्यक्ति और होगा तो x प्लस क्या हो जाएगा 6, तो बोला 11 दिन कम लगेंगे। तो पहले टाइम कितना लग रहा था 55, अब 11 दिन कम लगेगा तो कितना लगेगा 44 दिन लगेगा। दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 11 चौक 44, 11 पचे 55 आ जाएगा, 5x में से 4x जाएगा तो आपका x बचेगा, और x बराबर इधर कितना हो जाएगा 24। मतलब पहले जो है मजदूर कितना था आपका 24 था। आया समझ में कि दिक्कत है जी? नहीं दिक्कत है। चलिए ये 25 नंबर का सवाल था। 26 नंबर में आइए। 26 में बोला ये बिल्कुल आसान है, MDH लगाइए आराम से बनेगा। 27 नंबर का देखिए, एक कार कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिन में पूरा किया जा सकता था। एक काम है कुछ व्यक्तियों के द्वारा, मतलब M1 नहीं पता है, उसको x मान लेते हैं। बोला
कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, किंतु 100 दिनों में, मतलब D1 आपका कितना दे दिया, आपका 100 दिन दे दिया। आगे बोला किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण, मतलब पहले X आदमी था लेकिन 10 व्यक्ति अब्सेंट हो गया, तो वो क्या जाएगा आपका x - 10, आई क्या हो जाएगा आपका M2। 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह काम कितना दिन में हुआ, 110 दिन में, तो इंटू 100 क्या हो जाएगा 10 दिन, ये हो गया आपका D2। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अब आपसे कुछ नहीं कह रहा है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए, तो पहले कितना लगाया गया था, तो हमने माना x, सॉल्व करके क्या करना है, x का मान निकालना है। 27 नंबर था। 28 नंबर का देखिए सवाल अच्छा है, गला खराब है आज। ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ए कितना दिन में कर सकता है, ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, बी जो है उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, तो वो कितना जाएगा आपका 9 दिन में कर लेगा। बोला कि दोनों साथ मिलकर काम, दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे। चलिए देखिए टाइम है, ये क्या हो जाएगा कैपेसिटी, 18 एक 18, 9 दूनी 18, टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 18। लेकिन आपसे क्या पूछा, जो देखिए दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो दोनों मिल जाएगा, तो बी एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिल जाएगा, तो एक दिन में कितना करेगा 3 काम, तो टोटल 3 काम किया, टोटल कितना में 18 में। जब भी आपसे भाग पूछता है तो टोटल कहाँ रखते हैं, नीचे, और जितना करता है ऊपर, तो टोटल एक दिन में 3 काम किया, टोटल कितना में 18 में, तो 3 छक 18 माने 1/6 काम क्या कर देगा, कर देगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए। बोला 28 आदमी किसी कार के 7/8 भाग को 1 सप्ताह में पूरा करें। चलिए देखिए 28 आदमी है, ये हो गया 28 में किसी कार के, तो काम कहाँ रखते हैं जी, नीचे। देखिए W1 है, काम कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो बोला 7/8 भाग को, 7/8 भाग को 1 सप्ताह में पूरा करे। 1 सप्ताह बराबर कितना हो जाएगा जी, 7 दिन। 1 सप्ताह बराबर 7 दिन में पूरा करे, तो शेष कार्य को अन्य सप्ताह में पूरा कराने के लिए आदमी कार पर लगाने होंगे। बोला है कि तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा कराने के लिए कितने आदमी कार पर लगाने होंगे। सीधा सीधी देखिए आपका क्या, आपसे सवाल बोला कितने आदमी लगाने होंगे, कितने और आदमी लगाने होंगे ये नहीं पूछा। अगर आपसे बोलता कितने और आदमी लगाने होंगे तो 28 + x लगाते, लेकिन आपसे बोला कितना आदमी लगाना होगा, नहीं पता तो कितना हो जाएगा, x आदमी लगाएंगे। अब बोला कि एक अन्य सप्ताह में, मतलब इधर भी कितना हो जाएगा, 7 दिन हो जाएगा। अब बोला शेष काम, तो 7/8 है, नहीं तो ऐसे समझिए कि टोटल काम था 8, जिसमें से 7 हो गया, तो काम इधर कितना बचा, 1, तो इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। सीधा सीधी समझिए, ये कैसे कर 7/8 काम हो गया है, 7/8 काम हो गया है ना, तो इसका मतलब टोटल कहाँ रहता है, नीचे। तो टोटल काम था 8, जिसमें से 7 हो गया, तो उधर जो काम बचा, तो इधर कितना काम बचेगा, 1। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। चलिए अब अगर सॉल्व करते हैं 7 तो हाँ, तो ये 7 और 7 क्या होगा, कट जाएगा। ये 7 चौका क्या होगा 28, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है। चलिए देखिए आगे। देखने में तो लग रहा है। 30 नंबर का सवाल क्या करा आपसे, ए और बी मिलकर 72 दिन में, बी और सी मिलकर के 120 दिन में। चलिए कर लेते हैं, ऐसा सवाल हमने किया है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ए + बी मिलकर के 72 दिन में, बी + सी मिलकर के 120 दिन में, और ए + सी मिलकर के कितना दिन में, 90 दिन में। ये आपका टाइम दिया, कैपेसिटी कितना आ जाएगा जी, 12 × 36 360, तो ये 72 × 3 ये आपका चौके। टोटल वर्क देखिए कितना हो जाएगा आपका, 360 हो जाएगा।
अब सवाल देखिए क्या बोला कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम करें और वे 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे। 3 दिन में कितना काम कर देगा, और काम जो है आपसे क्या किया, भिन्न में पूछा। तो सोच के देखिए, ए बी सी तीनों मिलकर 3 दिन में कितना काम कर देगा, ये आपसे कह रहा है। तो आप ऐसे समझिए, ए बी सी ने पूछा है, ऐसे सवाल आपसे बोला कि ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में कितना काम कर देगा, कितना काम कर देगा, जो आपसे कह रहा है। तो चलिए देखिए, जब ऐसा सवाल होता है ए बी सी करेगा तो ए बी सी की क्षमता पता होना चाहिए, नहीं है तो कैसे निकालेंगे। अगर इन सब को जोड़ते हैं तो इन सब को भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, 6। a प्लस b प्लस c बराबर अगर 6 हो गया, तो अगर हमें a का मान निकालना है, a के कैपेसिटी निकालना है, तो b और c को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो b और c के कैपेसिटी कितना है, 3। तो 6 में से 3 जाएगा तो 3, मतलब a के क्षमता हो गया 3। अब अगर हम b के निकालना चाहें तो a और c को क्या करना पड़ेगा, मैंने जिसका चाहिए उसको बचाएंगे और बाकी को भगा देंगे। तो a और c को घटा लेंगे, 4 में से a और c का मान कितना है, 4 है, तो इससे 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो टोटल अगर 6 है तो इसका मतलब c का मान कितना होगा, 1 होगा। ओ काहे ऐसे करना, तो ये बी सी तो ठीक है, ऐसे तो 3 बोला a प्लस b प्लस c 6 तो निकल ही गया। अब बोला है कि 3 दिन में कितना काम करेगा। तो देखिए 3 दिन में, तो तीनों मिल करके 1 दिन में करता है 6 काम, तो 3 दिन में कितना करेगा, तो 18 काम कर देगा, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है भाग में, तो जितना काम करता है वो ऊपर और टोटल काम कहाँ, नीचे। तो 18 दूनी 36, तो 1/20 काम क्या करेगा, कर देगा, 1/20 काम कर देगा 3 दिन। चलिए 31 नंबर का सवाल देखिए, काफ़ी तेजी से जा रहे हैं आगे। बोला एक काम 1/काम का 1/6, मतलब 1/6 काम, ये है आपका a 1/6 काम 5 दिन में करता है। b जो है b 2/5 काम 8 दिन में करता है। और बोला है, फिर बोला है कि a और b दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो जब भी काम भिन्न में रहे, जब भी काम क्या रहे, भिन्न में रहे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पूरा काम करवाएंगे। तो जानते हैं कि पूरा काम हमने आपको कई बार बताया है कि भिन्न में टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क होता है कितना जी, 1 होता है। तो यहाँ पे 1/6 काम है, अगर हम इस 6 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे 1 काम बच जाएगा, और 1 काम बराबर टोटल काम, तो कितना हो जाएगा, 6 बचे 30 दिन, मतलब टोटल काम ही 30 दिन में कर देगा। 2 चौका 8, तो 5 चौका कितना दिन में, 20 दिन में। अब आपसे सवाल कहा कि दोनों मिल करके करेगा, तो ए का टाइमिंग है 30 दिन और इसका कितना है, 20 दिन टाइम दे दिया। कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 60 ने 2 और कितना 3 हो जाएगा। टोटल वर्क हो गया कितना आपका, 60। दोनों मिल के करेगा, क्षमता हो जाएगा 5। कितना टाइम लगेगा, तो t टाइम लगेगा। स्टॉप करिए। 33 नंबर का सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखिए ध्यान से। सवाल क्या कर रहा है आपसे कि a और b मिल करके काम करने में जितना समय लगाता है, तो मानते हैं कि a और b मिल करके किसी काम को करने में x दिन लगाता है। फिर आपसे क्या कहा, a को अकेले हुआ काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगता है। मतलब ये हुआ कि जब दोनों मिल करके करता है तो 4 दिन x दिन लगता है। जब a अकेला उसी काम को करेगा तो 4 दिन क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जबकि b अकेला उसी काम को करेगा तो क्या लगेगा, 16 दिन ज़्यादा लगेगा। मतलब कि इन दोनों के मिलकर करने की अपेक्षा, मतलब ये अकेले करेगा तो 16 दिन क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अब देखिए हमारे पास कहीं टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो और आपसे फिर लास्ट सवाल क्या पूछा है कि a प्लस b मिल करके कि कितना दिन में कर लेगा। तो देखिए ये आपका दोनों को साथ मिला करके काम करवाया हुआ है, तो इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, साथ मिला करके काम करवा देंगे और दोनों को आपस में बराबर करवा देंगे।
तो इसका a प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? तो 1/x प्लस 4 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? तो 1/x प्लस कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये दोनों के मिलकर को काम करवाया है। इधर भी दोनों को क्या करेंगे? मिला करके काम करवा देंगे। दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब बात आता है, देखिए क्या कि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो उससे अच्छा क्या है कि हम ऑप्शन रख लेंगे। ऑप्शन अगर हम 10 रखते हैं, कितना रखेंगे? 10 रखेंगे तो नहीं होगा। अगर चलिए 10 रखते हैं, मतलब कि दोनों मिलकर के अगर ये 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर के, हालांकि इसको इतना करने का जरूरत नहीं है, हम यहीं पे कर लेते हैं, आराम से हो जाता है। अगर दोनों मिलकर के 10 दिन में करेगा तो इसके लिए टाइमिंग कितना हो जाएगा? 14 दिन ए के लिए, और इसके लिए कितना हो जाएगा? 26 दिन में जी, 26 दिन में हो जाएगा बी के लिए। ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 14 और हाँ ठीक है। चलिए देखिए, इसको हमने सिस्टम से किया तो आपका ऐसा आया। और अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इतना को सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? इतना नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या रखेंगे? ऑप्शन कहाँ पे रखेंगे? यहीं पे ऑप्शन रख देंगे। जैसे आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर के काम को कितना दिन में करेगा, तो जैसे एक ऑप्शन 8 है, तो अगर 8 यहाँ पे ऑप्शन रखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा टाइमिंग? क्योंकि 4 दिन ज़्यादा लेता है तो हो जाएगा कितना आपका? 12। और ये कितना हो जाएगा आपका? 24 में 24 हो जाएगा। अब इन दोनों को मिलकर के काम करवाएंगे। देखिए, एक और सिस्टम होता है कि जब दोनों को मिलाकर के काम करवाना होता है तो डायरेक्टली कर सकते हैं। 12 गुने 24 माने दोनों का गुणनफल और बटा में दोनों का योगफल। तो 12 और प्लस कितना हो जाएगा? 24। देखिए ये हो जाएगा कितना? 36 में हो जाएगा। तो 12 तिया 36 और 3 से 3 8 24, कितना आ जाएगा? 8। ठीक है। मतलब जब ऑप्शन बनाते हैं तो जो ऑप्शन हमने इधर रखा है वही उधर आना चाहिए। ठीक है। चलिए 33 नंबर का सवाल बिल्कुल आसान था। 34 नंबर का सवाल आसान है। दिख कैसा रहा अभी? सही दिखा। चलिए इधर करते हैं तब। 34 नंबर का सवाल आसान है, तो 35 से देखते हैं। एक वो खींचे जो इसमें वो खींचिए, स्टॉप कर लो। 35 नंबर का सवाल आपसे बन जाएगा, करके देखिएगा। 36 नंबर का सवाल देखिए आप, ठीक ठाक है। ऐसे सेट कर दीजिए तो सेट कीजिए। हाँ 36 कौन सा? 35 5 घंटा प्रतिदिन काम करके एक किसी काम को 8 दिन, है ना। देखिए 5 घंटा ए जो है 5 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को कितना दिन में? 8 दिन। आगे बोला है कि 6 घंटा प्रतिदिन करके बी जो है उसी काम को कितना दिन में? 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है। दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। आपसे बोला 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए दोनों मिलकर के, जैसे ए प्लस क्या हो गया आपका? बी, दोनों मिलकर के रोज कितना करेगा? 8 घंटा करेगा। 8 घंटा जी, रोज 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दोनों मिलकर उसे कितने दिन में? कितना दिन में माने डी दिन में, है ना, पूरा करेगा। किस काम को? कोई एक काम को आप रख लीजिए। फिर से एक बात करते हैं। देखिए ये जो है 5 घंटा पर डे काम करता है, तो काम कितना दिन में? 8 दिन में खत्म करता है। लेकिन बी जो है 6 घंटा पर डे करता है और 10 दिन में काम को ख़त्म कर लेता है। अब आपसे सवाल बोला कि दोनों जो है दोनों मिलकर के पर डे कितना काम करेगा? 8 घंटा करेगा। तो काम कितना दिन में ख़त्म होगा? काम, ये दोनों काम क्या है? बराबर है। तो बराबर करेंगे तो 5 इंटू कितना हो जाएगा? 8 डी। अब कुछ मत करिए, यहाँ से जो है क्या आ जाएगा? दोनों का क्षमता, जैसे ए है तो इसमें क्या होगा? ए गुना होगा। इधर बी है तो क्या होगा? बी गुना होगा, क्योंकि आदमी है ना। जैसे ई हो गया, ए हो गया M1, ई हो गया H1, ये हो गया आपका D1, ई हो गया आपका H2, ये हो गया D2, ये हो गया आपका M2। अब चलिए देखिए, अगर कटता है तो 5 से 5 दूनी 10,
ये 2 चौका 8, ये 2 दूनी 4, 2 तिया कितना हो जाएगा 6। तो इधर आपका a गुने 2 बराबर क्या बच जाएगा 3 गुने b। तो अगर आप रेशियो निकालना चाहें a इज टू b के, तो a के सामने 3 है तो 3 और b के सामने 2 है तो 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ मत करिए, रख दीजिए, रखिएगा। तो a प्लस b का टाइमिंग दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा जुड़ करके 5 इंटू 8 इंटू d बराबर ये हो जाएगा 5 दूना 10 है ना। तो कैसे हो गया जी, क्या कर दिए, स्टॉप करिए। 35 अभी कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं अभी 36 35 कल कर लेंगे। चलिए 36 देखते हैं। यदि समान योग्यताओं वाले 2 व्यक्ति 2 कर्तव्यों को 2 दिन में, देखिए समान योग्यता वाले 2 व्यक्ति, तो 2 व्यक्ति को ऐसे लिखेंगे 2 मैन। फिर बोला 2 कर्तव्य, 2 कर्तव्य मने हो गया 2 काम, 2 कर्तव्य मतलब कहाँ जी, कर्तव्य मने काम, तो काम आ जाएगा नीचे। फिर बोला 2 दिन में संपन्न करें, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 दिन। आगे पढ़िए, तो समान योग्यताओं वाले 100 व्यक्ति, इधर कितना हो जाएगा 100 मैन, 100 व्यक्ति उसी कार्य के 100 कर्तव्य मतलब कि काम कितना हो गया आपका 100 कितना दिन में करेंगे, तो यहाँ हो क्या जाएगा आपका D2 आपसे पूछ रहा है, सॉल्व करिएगा तो ये 100 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आसान है। 37 का देखिए सेट कर देते हैं, आप सॉल्व करिएगा। बोला 30 व्यक्ति प्रतिदिन कितना है 30 व्यक्ति माने 30 मैन प्रतिदिन 6 घंटे, तो ये हो गया आपका 6 घंटे। 24 दिन में ये हो गया आपका 24 दिन। और क्या करता है 1500 यूनिटों का उत्पादन कर सकते हैं। तो आपसे सवाल बोला फिर से कि 18 व्यक्ति मैंने 18 मैन पर डे 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए 1800 यूनिट का उत्पादन कितने दिन में करेगा। तो D2 आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, सीधा सीधी समझिए कि MDH को ऊपर रखेंगे, इसके अलावा वर्क हो गया यूनिट हो गया या वर्क के अंतर्गत जो कुछ आता है उसको नीचे रखेंगे। दोनों को आपस में बराबर करिए और यहाँ से D2 का मान निकालिए। 37 है, उसी तरह से 38 है, ये 39 नंबर का अल्टरनेट बेस पे है, अल्टरनेट पे है। चलिए करते हैं। बोला है कि का है और क्या है आपका जी खा है। बोला है कि अलग अलग काम करते हुए किसी काम को ये 9 दिन में कर सकता है, जबकि ये कितना दिन में 15 दिन में कर सकता है। आपसे बोला कि वे एक दिन बारी बारी से काम करे और का जो है काम को शुरुआत करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये टाइम है, कैपेसिटी निकालेंगे कितना 9 बच्चे 45 बनती है 45, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब देखिए अल्टरनेट है, मतलब पहला दिन कौन करेगा, पहला दिन का करेगा, दूसरा दिन खा करेगा। तो पहला दिन ये 5 काम कर देगा और दूसरा दिन ये क्या कर देगा 3 काम कर देगा। तो एक दिन टोटल कितना हो गया 2 डे मैंने 2 दिन हो गया। और 2 दिन में काम कितना हो गया आपका 8, और आप कितना करना चाहते हैं 45। तो अगर 8 को अगर 5 से गुना करते हैं 40, और अगर 6 से गुना करते हैं तो 8 48, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें कितना से गुना 5 से, तो टाइम में भी कितना से 5 से। ठीक है, तो देखिए 8 बचे 40 काम हो गया, 8 बचे 40 काम हो गया। तो बचा काम कितना आपका 5, बचा काम कितना आपका जी 5, बचा काम 5। अब जो है देखिए 5 दूनी 10 दिन हो गया, तो फिर 11वां दिन कौन करेगा का करेगा। तो 5 काम बचा हुआ है और का जो है 1 दिन में 5 काम कर देता है। तो इसका मतलब 1 दिन और ए लेगा और इस 5 काम को क्या कर देगा खत्म कर देगा। तो 5 दूनी 10 दिन कितना हो जाएगा आपका 11 दिन। यहाँ पे फिर से अगर नहीं आया तो ऐसे आप कर सकते हैं 45 तक। ठीक है, बारी बारी से काम करता है, दिन काम हुआ ना तो 5 बारी बारी से काम करता है और ए स्टार्ट करता है। तो पहले ए स्टार्ट करेगा तो 5 काम कर लेगा, फिर पहला दिन ए आएगा तो 5 काम, दूसरा दिन खा आएगा तो 3 काम। तो ये हो गया टोटल 2 दिन में काम, मतलब 2 दिन का काम कितना हो गया आपका 5 दिन 8 हो गया।
हमें 45 करवाना है, तो 45 तो 8 के पहाड़ा में आता नहीं है, और ज़्यादा हम भाग लगा नहीं सकते हैं, कम ही लगाते हैं। तो इस 8 को इसके करीब लाने के लिए कितना से गुना, 5 से। तो इस टाइम में भी कितना से, 5 से, चूँकि हर एक 2 दिन में 5 काम कर देता है। तो ये हो गया 8 × 5 = 40 काम, तो बचा काम कितना, तो 5, और ये 5 दूनी कितना हो गया, 10 दिन। तो फिर से 11वां दिन कौन आएगा, का आएगा, और 1 दिन का टाइम लेगा, और 1 दिन में कितना काम कर देगा, 5 काम बचा हुआ है, और 1 दिन में 5 काम कर देगा। तो 1 दिन और लगेगा, तो हो जाएगा 11 दिन। 40 नंबर का 40 नंबर का सवाल बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या बोला कि 3 आदमी ABC मिल करके काम करने पर एक काम को अकेले A से 6 घंटे कम में, और अकेले B से 1 घंटे कम में, और C के अकेले काम करने के लिए आवश्यक समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। देखिए सीधा सीधी कहने का मतलब ये हुआ कि 3 आदमी ABC मिलकर के काम करता है, और A अकेले फिर काम करेगा, B अकेले काम करेगा, C अकेले काम करेगा। लेकिन बोला कि जैसे तीनों मिलकर के जब ये काम करेगा न, तो A से जो है 6 घंटा कम लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि A जो है इससे ज़्यादा लेगा, 6 घंटा ज़्यादा लेगा। तो ये तीनों मिलकर के कितना टाइम ले रहा है नहीं पता, तो मानते हैं कि x घंटा ले रहा है। अब जो है E जो है इससे 6 घंटा कम लेगा, तो A जो है इससे 6 घंटा ज़्यादा लेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका x + 6 घंटा हो जाएगा। उल्टा वही बात है। फिर से देखिए ABC मिलकर काम पर एक कार को अकेले A से 6 घंटे कम में, आ रहा है समझ में? हाँ आया ना समझ में? A + B + C मिल करके ये जितना समय में करता है उससे 6 घंटा कम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि A जो है ये तीनों से 6 घंटा ज़्यादा लेता है। तो ये तीनों के टाइम हमने मान लिया कि x घंटा लेगा, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, x + 6 घंटा, क्योंकि ज़्यादा लेगा। इससे x + 6 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो ये तीनों जो है इससे 6 घंटा कम ले रहा है। अब क्या हो रहा है सवाल, और B से 1 घंटे कम में, तो इसका मतलब ये हुआ कि B इससे 1 घंटा ज़्यादा लेगा, तो क्या होगा, x + 1 हो जाएगा। और बोला है कि C से आधे समय, बोला है कि C के अकेले काम करने के लिए आवश्यक समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। आधे समय में पूरा कर सकते हैं, आधे समय में। अच्छा, तो इसका कितना हो जाएगा, x + 1/, कितना हो जाएगा, 2। मतलब ये जितना समय लेगा उससे आधा समय ही ज़्यादा लेगा। अब जो है तीनों का टाइम इधर आ गया, तो देखिए क्या हो रहा है कि तीनों के काम करवाया एक जगह, तो इन तीनों के भी काम करवा देंगे एक जगह। तो इसका जो है 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x बराबर इसका 1 दिन का काम पूछ रहा है A और B मिलकर काम को कितने दिन में। ठीक है, इसको तो ऐसे करना ही पड़ेगा पहले जी ठीक। फिर इसका जो है 1 दिन, B का 1 दिन का काम x 1/x + 1, और C का जो है कितना हो जाएगा, उल्टेंगे तो 1/x + 1/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तीनों मिला करके करवाया है काम, तो इधर भी तीनों से क्या करेंगे, मिला करके करवाएंगे। अगर इस बेसिस पे हम सवाल को बनाते हैं क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ऐसे में हम क्या करेंगे, ऑप्शन रखेंगे, और ऑप्शन देख लेते हैं कितना कितना है जी। वो ऑप्शन भी तो नहीं है, बोला A और B मिलकर उस कार को कितना समय में कर सकता है, ऐसा सवाल है। स्टॉप करिए। कितना नंबर का सवाल है ये, 40 नंबर का नहीं, 40 नंबर का सवाल। देखिए यहाँ पे ये जो C के लिए टाइम इस तरह से दिया हुआ है कि और C के अकेले काम करने के लिए आवश्यक समय से आधे समय में कर सकता है। मतलब ये जितना टाइम लेगा उससे क्या करेगा, आधा लेगा। तो ये आधा लेगा तो इसका मतलब ये दुगना लेगा। जैसे मान ली जाए कि ये अगर टाइम 2x लेगा तो इसका ही क्या आधा, मैंने कितना लेगा आपका, x लेगा। अगर ये इसका आधा ले रहा है तो ये जो आदमी है उसका दुगना लेगा। अब सीधा सीधी समझिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आपका 2x हो गया। अब जो है ये दोनों एक जैसा, तो इसको इस तरफ अगर बुलाते हैं 1/x - 1/2x,
बराबर में 1/x प्लस कितना 6 हो जाएगा, प्लस में 1/x प्लस कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब इसे कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने पे क्या क्या आता है जी, सॉल्व करने पे क्या क्या आता है, क्या क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। क्या सवाल आपसे पूछा है, सवाल क्या पूछा है जी, ए और बी मिलकर के उस काम को कितने समय में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर के उस काम को कितने समय में कर सकते हैं। चलिए सॉल्व ही कर लेते हैं, सॉल्व करने में काफ़ी टाइम खत्म हो जाएगा, तो सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं होता है तो फिर हम कल कर लेंगे, ठीक है। चलिए 40-50 तक आज करना है, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये 41 नंबर का सवाल 41 काफ़ी बढ़िया सवाल दिख रहा है। चलिए करते हैं। बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेता है, ये हो गया आपका बी और सी। बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है, ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। तो देखिए ऐसे करते हैं, क्या सवाल बोला कि बी प्लस सी मिलकर के किसी काम को जितना समय में करता है, कितना समय में करता है नहीं पता, तो यह दिन में करता है, और ए जब अकेले करता है तो इससे 3 गुना समय लेता है, तो कितना हो जाएगा आपका 3x, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आगे फिर पढ़िए क्या कहा कि ए और सी उसी काम को करने में जितना समय लेता है, इधर कौन कौन है, ए और सी, तो ए और सी जितना समय लेता है बी उससे 4 गुना अधिक समय लेता है, तो इसको x करेंगे तो b कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब चलिए देखिए क्या हो रहा है, बोला है कि तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के कितना दिन में, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो a अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ऐसे समझिए कि हमारे पास देखिए वर्क नहीं है, हमारे पास क्या है, वर्क नहीं है, तीनों के आपका तीनों के टाइम दिया हुआ है। तो अगर हम तीनों के कैपेसिटी निकालते हैं और कैपेसिटी गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका टाइम है, तो इसका अगर आप कैपेसिटी लिखिएगा तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा आपका 1। बोलिए कैसे, 3x यहाँ पे आएगा, x यहाँ पे जाएगा, तो x क्या होगा, कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए टाइम ये है, तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा 4, और कितना हो गया 1। तो बात देखिए समझिए, यहाँ भी 3 पर्सन है और यहाँ पे तीनों पर्सन की कैपेसिटी टोटल कितना है 4, और यहाँ भी देखिए 3 पर्सन है और टोटल कैपेसिटी कितना है आपका 5। तो ऐसा हो नहीं सकता है, कैपेसिटी क्या होना चाहिए, बराबर। तो कैपेसिटी बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, तो इधर 5 है तो इधर 5 से गुना, माने इधर योगफल जो है 5 है तो इधर 5 से गुना, इन दोनों का योगफल 4 है तो इधर भी 4 से गुना, इधर भी 4 से गुना। तो देखिए 5 दिया 15, 5 कितना हो गया 20, और 4 चौक 16, 4 20। अब देखिए सीधा सीधी बात आप पूछिएगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए यहाँ पे रेशियो रहेगा, तो आप 4 अगर मल्टीप्लाई करते हैं और रेशियो है तो फिर से 4 कट करके इस पे क्या है, कोई असर नहीं डालेगा। इसी तरह से इधर भी। अब सीधा सीधी समझिए, 3 आदमी है, तीनों का टाइम, जैसे देखिए क्या हम जानते हैं कि वर्क इक्वल टू टी इंटू सी, तो टोटल टाइम देखिए दिया हुआ है कितना आपका 24। अगर तीनों के कैपेसिटी गुना कर देते हैं तो तीनों के कैपेसिटी कितना हो गया जी 20 में हो गया। तो टोटल ये जो है आपका क्या निकल गया, टोटल क्या निकल गया, वर्क निकल गया। लेकिन अब आपसे पूछा कि ए अकेले उस काम को कितना समय में करेगा, है ना। ए तो ए का क्षमता देखिए कितना है आपका 5 में है, तो ए का क्षमता हो गया 5, कितना टाइम लेगा, तो 2 टाइम लेगा। सॉल्व करिएगा, 5 चौका 20, तो 24 चौक कितना हो जाएगा 96। ये अच्छा प्रॉब्लम है, इसे एक नहीं 2 बार देखिए, रिपीट करके आ जाएगा समझ में। 40 भी अच्छा था, 41 41 भी आपका अच्छा है। 43 में देखिए कि ए है और ए जो है 1/4 काम या 1/4 भाग या 1/4 काम कुछ भी बोलें, कितना दिन में करता है जी 10 दिन में। फिर जो है बी है और बी 1/3 काम कितना दिन में 20 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में करेगा।
जब भी भिन्न में वर्ग आता है तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्ग निकालते हैं। तो टोटल वर्ग करने में कितना टाइम ले लेगा, ये 40 दिन ले लेगा, जबकि ये कितना ले लेगा, 60 दिन ले लेगा। अब दोनों से मिला करके काम करवाना है तो आप जानते हैं कि दोनों से कैसे काम करवाना है, आप इस सवाल को कर सकते हैं। ये 44, 44 देखिए, ए और बी एक काम को 20 दिन में 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी मिल करके कितना दिन में, 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन कार्य किया और तब बी ने कार्य क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो ऐसे में देखिए हमने आपको बताया था कि ए जो है एक काम 20 दिन में करता है। हमने आपको बताया था कि एक काम 20 दिन में करता है। तो एक दिन का काम कैसे निकालते थे, तो ऐसे लिखते थे, एक दिन का काम कैसे निकालते थे, इधर एक काम बराबर कितना है आपका 20 इंटू में एक दिन अगर कर लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी। चलिए अब हमें एक दिन का काम निकालना है तो 20 को इधर क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। तो भेजेंगे 1/20 काम बराबर कितना हो जाएगा आपका, एक दिन। ठीक है, यही बात जैसे एक दिन का काम हो गया, एक दिन में करेगा 1/20 काम। अब आपको 2 दिन का काम चाहिए तो 2 से गुना, 3 दिन का काम चाहिए तो इधर भी 3 से गुना, इधर भी 3 से गुना, 4 दिन का काम चाहिए तो 4 से गुना, इधर भी कितना से 4 से गुना। लेकिन इतना आप नहीं करते हैं, डायरेक्टली करते हैं। डायरेक्टली क्या करते हैं कि ए प्लस बी मिल करके टोटल काम को करता कितना दिन में, 30 दिन में। लेकिन 20 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, तो जितना दिन किया वो ऊपर और टोटल जितना दिन में करता वो कहाँ आपका, नीचे। ठीक है, ये क्या होगा, 0 कटेगा। तो इसका मतलब 2/3 काम हो गया, 2/3 काम हो गया। तो बचा कितना, बचा काम, तो बचा काम कितना, टोटल था 3 में से हो गया 2, तो बचा 1, टोटल कितना में, 3 में। अब क्या हो रहा है, अब बोला बी ने कार्य छोड़ दिया, शेष काम ए ने अकेले 20 दिन में पूरा किया। आप जैसे देखिए बी छोड़ करके चला गया तो शेष काम कितना है आपका, 1/3। और इतना काम क्या कर दिया, 20 दिन में कर दिया। कौन कर दिया, ए कर दिया। तो जब भी भिन्न में काम आता है तो टोटल काम करवाते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा आपका, 60 दिन। मतलब ये हुआ कि ए अकेले इस टोटल काम को कर देगा 60 दिन में। अब सवाल क्या हो रहा है, अब बोला ए अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, बस यही आपसे पूछ रहा था। कितना टाइम हुआ, ठीक। जो भी देखिए अच्छे सवाल हैं मेरे ख्याल से उसे हम करवा रहे हैं। जो हम छोड़ रहे हैं, जो आपसे नहीं बनेगा आप कमेंट करिएगा। चलिए 47 नंबर का सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। बोला कि ए 3/4 समय में, ए है और कौन है जी आपका, बी है। तो ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। बी से, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, सवाल समझ नहीं आता है, समझिए। ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। तो मान लेते हैं कि बी जो है यक्स दिन में एक काम करता है। ठीक है, मान लेते हैं कि बी यक्स दिन में एक काम करता है। लेकिन आपसे सवाल क्या कहा कि ए 3/4 समय में, मतलब कि यक्स के 3/4 समय में बी से क्या करता है, आधा काम करता है। ठीक है, चलिए तो हम क्या जानते हैं कि भिन्न में जब काम रहता है तो हम पहले क्या कराते हैं, पूरा काम कराते हैं। तो पूरा काम करवाएंगे तो जैसे ये पूरा काम करवाने के लिए कितना हमें बचाना पड़ेगा, एक काम। इस 2 को इधर अगर भेजिएगा तो काट देगा 2 दूनी 4। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए के लिए हो जाएगा 3x/2 और जबकि बी के लिए टाइमिंग कितना हो जाएगा आपका, x दिन। ठीक है, तो टाइम नहीं हुआ, ये क्या हुआ आपका टाइम। कैपेसिटी अगर निकालेंगे तो x और फिर 3x बाई कितना हो जाएगा 2, रेशियो लगाएंगे, x क्या होगा, कट जाएगा। और जानते हैं कि रेशियो भिन्न में नहीं रहता है, इधर भी 2 से गुना, इधर भी 2 से गुना,
ये 2 कट जाएगा तो 2 3 अनुपात कितना हो जाएगा 3। अब बात देखिए समझिए, कितना नंबर 47 है। बोला दोनों मिल करके उस कार को 18 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों का टाइमिंग दे दिया कितना आपका 18 दिन। तो अगर दोनों के कैपेसिटी से गुना कर देते हैं, दोनों के कैपेसिटी से गुना कर देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। तो दोनों के कैपेसिटी कितना है आपका 5 है, 5 से गुना करिए कि ये टोटल क्या आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। अब आपसे पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितना समय में करेगा। तो बी की क्षमता कितना है आपका 3 है, 3 क्षमता से कितना दिन में, तो डी दिन में, या फिर आप बोल सकते हैं टी दिन में। 3 से 3 छक 18 कितना हो जाएगा, 100 बचे 30 दिन। चलिए इतना ही रख हो गया, स्टॉप हो गया। चलिए अभी हम 47 तक किए हैं और असाइनमेंट में देखते हैं कहाँ तक हमने इस सवाल को दिया है। और जो कुछ अच्छे सवाल होंगे मैं आपको करवा दूंगा, बाकी का जो आपसे नहीं बनता है आप कमेंट करिएगा। चलिए आज छोड़ते हैं।